राजधानी भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के विक्रांत भूरिया ने हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर बताया कि मेडिकल बहुत पवित्र चीज़ है जिससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और निश्चित तौर पर हिंदी को हमको सब जगह पहुंचाने का काम है। और जब मेडिकल फील्ड आती है, कल जब उन्होंने बुक्स का विमोचन किया, वह बुक्स को मैं देख रहा था क्योंकि मैंने खुद डॉक्टरी की हुई है और उन बुक्स का एक एक पेज मैंने खुद पढ़ा है। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, मैं सुबह से ये आप साथियों के माध्यम से ये सब ने आकर सबकी चिंता इस चीज़ को लेकर कि मेडिकल एक बहुत पवित्र फील्ड है और ये लोगों की जान से संबंध रखती है, इसलिए हमें इस पर किसी भी तरह छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी को निश्चित तौर पर सब तक पहुँचाने का हमारा काम है। पर जब मेडिकल फील्ड आती है और इसमें कल जो इन्हें बुक्स का विमोचन करा, मैं देख रहा था क्योंकि उन बुक्स को एक एक पेज मैंने पढ़ा है। MBBS का भी पढ़ा है और जब मास्टर्स कर रहा था सर्जरी में एज अ सर्जन, तो तब भी वो चीज़ मैंने पढ़ी है। इन्होंने एनाटॉमी को हिंदी में भी एनाटॉमी लिखा है, तो भैया हिंदी ट्रांसलेशन कहाँ हुआ? इन्होंने फिजियोलॉजी को भी हिंदी में भी फिजियोलॉजी लिखा है, तो इसका हिंदी का ट्रांसलेशन कहाँ हुआ? इन्होंने बायोकेमिस्ट्री को भी बायोकेमिस्ट्री लिखा है, इसमें हिंदी का ट्रांसलेशन कहाँ हुआ? और सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ, लोअर लिम का शब्द का उपयोग उसमें मैंने देखा, तो लोअर लिम तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में तो पैर बोलेंगे उसको, तो पैर तो लिख लो कम से कम कि वो पैर मुंह में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, ये भी नहीं तुम्हें पता है। और तुम मजाक बनाने के लिए ये आने वाले युवाओं को मिसगाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। आज हम क्या चाहते हैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट? हम चाहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास हो, मतलब मध्य प्रदेश नहीं देश का जो एजुकेशन सिस्टम है मेडिकल पढ़कर जाए, देश में भी उसको मान्यता मिले, तब तो हमें गर्व होगा कि हमारा ऐसा मेडिकल सिस्टम है कि देश वाले प्रदेश में भी उसका रिकग्निशन है। हम उनको ये बता रहे हैं कि उसको ट्रांसलेशन कर हम बताना चाह रहे हैं कि हिंदी मातृभाषा है, हम भी हिंदी में बात कर रहे हैं और बचपन से हिंदी पढ़ते आए हैं। और आप जब मेडिकल सिस्टम को बदलते हैं, जितना भी रिसर्च का काम हो, ये हकीकत है, हमारे देश में रिसर्च का जितना काम होता है वो 1% भी नहीं होता है, वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बाहर रिसर्च का जो काम होता है, नए जर्नल्स आते हैं, नए स्कॉलरशिप आर्टिकल्स आते हैं, जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, हैरिसन हो कोई दूसरी हो, उसको आप क्या ट्रांसलेट कर दोगे? आप अपने ना सिलेबस को ट्रांसलेट कर सकते हो, पर वो बड़ी बड़ी बुक्स को भी आप ट्रांसलेट कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आज जो पर्चों की आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स पर्चे श्री हरि कर आप उनको श्री राम भी कर सकते हैं, जय महाकाल भी कर सकते हैं। RX लिख रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि उसका अर्थ बदल जाता है। उस जो पर्चा है, जो OPD का पर्चा है, उसमें क्रोसिन का मतलब क्रोसिन ही रहेगा। उसमें हम आप सिर्फ ट्राइक्सोन लिख रहे हैं, सिर्फ ट्राइक्सोन का हिंदी में भी मतलब सिर्फ ट्राइक्सोन ही रहेगा। मैं जानता हूँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन्होंने फार्माकोलॉजी की पढ़ाई नहीं करी होगी, जो ड्रग्स की स्टडी होती है। लाखों ड्रग्स पढ़ते हैं हम लोग, और वो ड्रग्स के नाम में अगर ई का आई हो जाए ना, तो दवाई का मतलब ही बदल जाता है। अब आप ये कैसे पता लगाओगे कि छोटी ई की मात्रा है कि बड़ी ई की मात्रा है? तो मजाक मत बनाओ हमारे सिस्टम को, ये लोगों की जान का सवाल है।